बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ उस्मान। मस्तूरान टीवी पर आपका वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको एक ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाऊँगा। इस वाक़ये को सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा होगा और आपको एक सबक मिलेगा। नाज़रीन इकराम, एक बंदा बहुत ही गुनहगार था और उसके दिल में ख्याल आया क्यों ना कि मैं तौबा कर लूं। वो तौबा की नीयत से एक बंदे के पास गया और कहने लगा, यार मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा, आपने क्या किया है, आपका क्या गुनाह है, क्या जुर्म है? उसने कहा, जी मैंने 99 कत्ल किए हैं। उसने कहा कि यार 99 कत्ल करके तू तौबा की बात पूछता है, तेरी तौबा तो कभी कबूल नहीं होगी, तुम तो बहुत गुनहगार हो। वो शख्स ने सुनकर सोचा कि वैसे तौबा तो मेरी कबूल होनी नहीं है, चलो भी सेंचुरी कर लेते हैं, अपने 100 ही पूरे कर लेते हैं। उसने उस शख्स को भी कत्ल कर दिया और वहां से चल दिया। कुछ थोड़े दिन फिर गुजरे, उसके दिल में फिर उम्मीद जागी, ख्याल आया कि शायद मेरी तौबा कबूल हो जाए। वो एक राहब के पास गया, अल्लाह वाले के पास गया और उससे कहा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल कर लेगा? उस अल्लाह वाले ने कहा कि जी आपने क्या किया है? तो उसने कहा कि मैंने 100 कत्ल किए हैं। तो अल्लाह वाले ने कहा कि तेरे गुनाह थोड़े हो सकते हैं, अल्लाह ताला की रहमत थोड़ी नहीं हो सकती है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तो उस शख्स ने कहा कि मैं क्या करूं? अल्लाह वाले ने कहा कि आप फलां जगह सामने चले जाओ, वहाँ नेक लोग रहते हैं, अल्लाह के प्यारे लोग जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उनकी बारगाह में चला जा। नेक लोगों में जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर। तो वहाँ जाकर तौबा करेगा तो अल्लाह ताला तेरी सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वो शख्स गया कि मैं तौबा करूँगा। रास्ते में ही अभी वो तौबा की नीयत से रास्ते में भी था कि वो उन लोगों की तरफ, उन बस्ती की तरफ, उस बस्ती की तरफ जा रहा था तौबा की नीयत से कि रास्ते में उसको मौत आ गई, उसकी रूह परवाज कर गई, वो ज़मीन पर गिरा और मर गया। रहमत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए। दोनों फरिश्ते आपस में लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे। रहमत वाले कहने लगे कि हम लेकर जाएंगे, अज़ाब वाले फरिश्ते कहने लगे कि हम लेकर जाएंगे। रहमत वाले कहने लगे कि ये तौबा की नीयत से निकला था तो इसे हम जन्नत में ले जाएंगे। अज़ाब वाले कहने लगे नहीं, हम इसे लेकर जाएंगे, इसने बहुत गुनाह किए हैं, 100 कत्ल किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे फरिश्तों झगड़ा ना करो, ज़मीन नापो, अगर ये अपनी बस्ती के करीब है तो अज़ाब वाले फरिश्ते ले जाएं, अगर ये बंदा नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो रहमत वाले फरिश्ते इसे जन्नत में ले जाएं। ज़मीन नापी गई। एक रवायत के मुताबिक ज़मीन जब नापी गई तो ज़मीन के मुताबिक वो बंदा अपनी बस्ती के करीब था। अल्लाह ताला की रहमत ने, अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन तू सुकड़ जा। ज़मीन सुकड़ गई। वो लोग नेक लोगों की बस्ती के करीब हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे नेक, ऐ मेरे जन्नत के फरिश्तों, मेरे इस बंदे को जन्नत में ले जाओ, इसलिए कि ये तौबा की नीयत से निकला था। जिसने तौबा की नीयत कर ली, अगर तौबा की नीयत करके वो मर भी गया तो मैं उस नीयत की वजह से उसके सारे तमाम गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ कर दूंगा। नाज़रीन कराम, आप अंदाज़ा लगाएं कि जब बंदा 5 वक़्त अल्लाह ताला की बारगाह में आ जाए तो उसकी शान का आलम क्या होगा कि जिस बंदे ने 99 कत्ल किए हैं वो एक तौबा की नीयत से अल्लाह वाले की बस्ती की तरफ जा रहा था,
کہ اسے موت آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی اور اسے معاف فرما دیا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اگر آپ کی سے زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہ سچے دل سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا اور آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اور ہمارے گناہ چھوٹے ہیں، کیونکہ ہم انسان خطا کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو معاف فرمائے اور روز معاشر ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ Thanks for watching. If you like our videos, then please like and share with other peoples. Please subscribe to my channel Mastoraan TV for more good videos.